बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, हज़रत इमाम हुसैन की प्यारी बेटी हज़रत बीबी शकीना वो मासूम हस्ती है कि जिन्होंने अपनी 4 साल की मासूम उम्र में अपनी नन्ही आँखों से करबला का पूरा खूनी मंजर देखा है, यानी कि अपने सारे घर वालों को शहीद होते हुए देखा था। आज हम आपको मासूम बीबी शकीना की शहादत का ऐसा दर्दनाक वाक़या बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, बीबी शकीना की विलादत 20 रजब सन 57 हिजरी में हुई। आप हज़रत इमाम हुसैन की वो प्यारी बेटी थी जिनसे इमाम हुसैन बहुत मोहब्बत करते थे। बीबी शकीना अक्सर अपने बाबा के सीने पर सोया करती थी, आपके साथ में खाना खाती थी, यानी कि हर पल इमाम हुसैन के करीब ही रहती थी। लेकिन फिर 28 रजब 61 हिजरी को इमाम हुसैन ने करबला का सफ़र शुरू कर दिया था। उस वक्त इस काफिले के अंदर बीबी शकीना भी शामिल थी जिनकी उम्र महज 4 साल थी। हज़रत इमाम हुसैन का ये काफिला चलता चलता करबला के मैदान में जा पहुंचा और वहीं पर जाकर आपने अपना डेरा जमा लिया। लेकिन तभी यजीदी फौज आपके पीछे आ गई और आकर इमाम हुसैन के काफिले को घेर लिया और आपको यजीद की बेयत करने पर मजबूर करने लगे। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बेयत करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसीलिए फिर यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन और आपकी आल औलाद पर और आपके काफिले वालों पर तरह तरह के जुल्म सितम करने शुरू कर दिए। ऐसा करते करते फिर 7 मुहर्रम के दिन आपके लिए पानी बंद कर दिया गया। इस वजह से फिर इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चे प्यास की वजह से तड़पने लगे और बिलख बिलख कर रोने लगे। ये खौफनाक मंजर शकीना अपनी मासूम आंखों से देख रही थी। नाजरीन, फिर 9 मुहर्रम के दिन जालिमी यजीदियों ने इमाम हुसैन के काफिले पे अचानक से कातिलाना हमला कर दिया और इस तरह से जंग की शुरुआत हो गई। फिर एक एक करके यजीदियों ने इमाम हुसैन के काफिले वालों को बेदर्दी से शहादत कर दिया। बीवी शकीना खेमे में बैठी अपनी मासूम आंखों से ये सारा खौफनाक मंजर देख रही थी। वो देख रही थी कि उनके घर वालों को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है और उनकी गर्दनों को उनके जिस्मों से जुदा करके उनकी बेहुरमती की जा रही है। खैर, ऐसे करते करते फिर जब 10 मुहर्रम का दिन आया तब तक इमाम हुसैन के तमाम साथियों को एक एक करके शहीद कर दिया गया। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन तन्हा लाखों की यजीदी फौज का सामना करने के लिए जाने लगे। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी मासूम बेटी बीवी शकीना के साथ आखिरी मुलाकात की। आपने शकीना को गले से लगाया। ये देखकर 3 दिन की प्यासी शकीना, जो अपने बाबा के बगैर एक पल भी नहीं रहती थी, वह जारो कतार रोने लगी। ये देखकर इमाम हुसैन की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर इमाम हुसैन वहीं करबला की गर्म जमीन पर लेट गए और बेटी शकीना को अपने सीने पर लेटा लिया और उनको प्यार करने लगे। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अपने घोड़े जुलजुलाना पर सवार हुए और करबला के मैदान में जाने लगे। तभी आपने देखा कि जुलजुना आगे नहीं बढ़ रहा है। ये देखकर इमाम हुसैन ने अपने घोड़े से कहा, ए जुलजुना, तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो इस पर जुलजुला ने हीन हिलाते हुए अपने पैरों की तरफ इशारा किया। इसके बाद इमाम हुसैन क्या देखते हैं कि मासूम शकीना जुलजुना के दोनों पाँव को पकड़े हुए और जारो कतार रो रही है और जुलजुना से कह रही है, ए जुलजुना, मेरे बाबा को लेकर ना जाओ। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने बाबा के बगैर जी नहीं पाऊंगी। नाजरीन, बेटियां तो ऐसी ही होती है, वो अपने बाबा से बहुत प्यार करती है। खैर, इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन जुलजुना से नीचे उतरे और बीबी शकीना को अपनी बाहों में उठाया और सीने से लगा लिया और उनके हाथों को चूमने लगे।
फिर इमाम हुसैन भी जोरों कतार रोने लगे और कहने लगे, ए मेरी प्यारी बेटी सकीना, सब्र करो, मैं भी सब्र करता हूँ, अल्लाह की यही मर्जी है। इतना कहकर इमाम हुसैन मैदान की तरफ बढ़ गए और लाखों की यजीदी फौज का मुकाबला करने लगे और एक एक यजीदियों को जहन्नुम वासिल करने लगे। ये देखकर यजीदी फौज घबरा गई और कहने लगे कि हम सब इस तरह से इमाम हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी रगों में तो शेर खुदा हजरत अली का खून दौड़ रहा है। इसके बाद तमाम यजीदियों ने फैसला किया कि दूर खड़े होकर सब एक साथ इमाम हुसैन पर तीरों से हमला करो। इसके बाद यजीदी फौज दूर खड़ी हो गई और सब ने एक साथ इमाम हुसैन पर तीरों की बरसात कर दी। वो सारी तीर जाकर इमाम हुसैन के जिस्म को लगने लगी। इस तरह से इमाम हुसैन का पूरा जिस्म मुबारक खून से तर हो गया, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन नहीं रुके और वैसे यजीदी फौज को काटते जा रहे थे। इतने में करबला के मैदान में अजान की आवाज़ गूंजने लगी। अजान सुनकर फौरन ही इमाम हुसैन रुक गए, जुलजुना से नीचे उतर आए और आप नमाज पढ़ने लगे। फिर जैसे इमाम हुसैन सजदे की हालत में गए, वैसे ही सिमर ने पीछे से इमाम हुसैन की गर्दन पर तलवार से वार कर दिया और आपकी गर्दन को जिस्म से जुदा कर दिया। इस तरह से हजरत इमाम हुसैन को बड़ी बेदर्दी के साथ में शहीद कर दिया गया। और इधर आपकी मासूम बेटी शकीना अपने बाबा को शहीद होते हुए अपनी आंखों से देख रही थी और जारों कतार रो रही थी। इसके बाद यजीदी फौज इमाम हुसैन के खेमों की तरह बढ़े और जाकर उनको लूटने लगे और फिर उनमें आग लगा दी। ये देखकर इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चे और आपके घर की औरतें खेमों से बाहर आ गई। इतने में सिमर आगे बढ़ा और मासूम सकीना के कानों से बालियों को खींच लिया। इस तरह से सकीना के कानों से खून बहने लगा। मासूम सकीना दर्द की वजह से जारों कतार रोने लगी, मगर उन जालिमों को मासूम पर जरा भी तरस नहीं आया। नाजरीन, इसके बाद तमाम बीवियों को कैदी बनाकर यजीद के महल में ले जाने लगे। इस सफ़र में भी मासूम सकीना पर बहुत से जुल्म सितम किए गए। रिवायतों में आता है कि ये काफिला चलते चलते अचानक से एक जगह पर जाकर रुक गया। यजीद की फौज ने बहुत कोशिश की कि इमाम हुसैन का सर मुबारक आगे बढ़ जाए, लेकिन वो नेजा जिस पर इमाम हुसैन का सर मुबारक सवार था वो एक जगह पर ही कायम हो गया। ये देखकर सिमर चिल्लाया और कहने लगा कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। इतने में इमाम हुसैन के कटे हुए सर मुबारक से आवाज़ आई कि मेरी बेटी सकीना ऊंट से गिर गई है, उसको उठाकर लाओ, उसके बगैर ये मंजिल अधूरी है। खैर, फिर ऐसे करते करते यहाँ काफिला यजीद के महल में पहुँच गया। यजीद के महल में मासूम सकीना ने अपनी आंखें खोली, अपने बाबा का सर मुबारक सामने देखा तो वो उससे लिपट गई। कभी बाबा की पेशानी का बोसा लेने लगी तो कभी उनके रुखसारों का। फिर अपने बाबा के सर मुबारक को सीने से सिमटा लिया, लेकिन फिर जैसे सकीना के छोटे छोटे हाथ इमाम हुसैन की गर्दन की तरफ गए तो कटे हुए गले से टपकते खून से उसके हाथ तर हो गए। ये देखकर सकीना जोरों कतार रोने लगी और बाबा बाबा कहकर चिल्लाने लगी। ये सुनकर यजीद चिल्लाया कि इन सबको कैद खाने में डाल दो। इसके बाद सबको कैद खाने में डाल दिया गया। अब सकीना रात को अपने बाबा के सीने पर सोया करती थी, इसीलिए वो उनको याद करके जोरों कतार रोने लगी और बाबा बाबा कहकर चिल्लाने लगी। मासूम सकीना के रोने की आवाज़ में इतना दर्द था कि यजीद के महल की दीवारें भी हिलने लगी। यजीद ने कहा कि इस बच्ची की आवाज़ ने मुझे बेचैन करके रख दिया है, इसको जिंदान में डाल दो ताकि इसके रोने की आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुँचे। इसके बाद 4 साल की मासूम बच्ची सकीना को अंधेरे जिंदान में डाल दिया गया, मगर सकीना की बेचैन करने वाली आवाज़ अब भी यजीद के कानों तक पहुंच रही थी। अब शराबी यजीद और भी ज़्यादा शराब पीने लगा था, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आखिर में उसने कहा कि इस बच्ची से पूछो तो सही कि आखिर ये चाहती क्या है। इसके बाद सिपाहियों ने फिर जब पूछा तो इमाम सज्जाद ने कहा कि ये बच्ची अपने बाबा को चाहती है, इसे एक बार अपने बाबा का सर ला कर दो, ये चुप हो जाएगी। इसके बाद यजीद ने इमाम हुसैन के सर मुबारक को जिंदान में भिजवा दिया। अब जैसे ही बीबी शकीना ने अपने बाबा हुसैन का सर देखा
तो उसके चिमटकर जोरों कतार रोने लगी और कहने लगी, बाबा मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती है। आपके बाद इन लोगों ने मुझे तमाचा मारा, हमें कैद खाने में डाल दिया। बाबा मुझे जिंदान में रखा गया है। बस बीबी सकीना अपने बाबा के सर को चूमती रही और जोरों कतार रोती रही। लेकिन रोते रोते अचानक से उसके रोने की आवाज़ बंद हो गई। ये देखकर इमाम सज्जाद समझ गए। इसीलिए फिर बीवी ज़ैनब से कहा, ए मेरी माँ, जाओ और जाकर सकीना को देखो। ज़ैनब ने देखा कि सकीना की सांसें बंद हो चुकी थी। इसके बाद इमाम सज्जाद ने कहा कि हमें 3 दिन का पानी इकट्ठा दिया जाए ताकि हम अपनी बहन को गुस्ल दे सकें। इसके बाद बीबी ज़ैनब सकीना को गुस्ल देते वक्त रोती हुई इमाम सज्जाद के पास आई और कहने लगी, ए मेरे बेटे, तू वक्त का इमाम है। आज मैं आपके पास एक मसला लेकर आई हूँ। ये सुनकर इमाम सज्जाद ने कहा कि आप खुद एक आलिमा है, दीन के मसाइल अच्छी तरह से जानती हैं। फिर ऐसा क्या मसला आ गया कि जिसका जवाब आपके पास में नहीं है? ये सुनकर बीबी ज़ैनब रोते हुए कहने लगी, ए बेटे, करबला से लेकर कूफा तक और कूफा से लेकर शाम के बाजार तक सकीना एक ही लिबास में रही। इसीलिए अब जैसे ही मैंने गुस्ल देने के लिए सकीना के लिबास पर हाथ रखा तो मैंने देखा कि सकीना का लिबास और उसकी खाल आपस में मिल चुकी है। अब लिबास को उतारती हूँ तो उसकी खाल भी उसके साथ उतरती है। ए मेरे बेटे, बताओ, इस मासूम को गुस्ल इसी लिबास में दूं या इसका लिबास उतारूं? ये सुनकर इमाम सज्जाद खून के आंसू रोने लगे। फिर फरमाने लगे, ए मेरी माँ, अल्लाह की मर्जी यही है कि सकीना को इसी लिबास के साथ ही दफन किया जाए ताकि कल रोज़े महशर के दिन जब अपने यहाँ अपने नाना के पास जाएं तो इसी हाल में पहुँचे और कहें कि उनकी उम्मत ने उनकी बेटियों के साथ में क्या सलूक किया है। बस फिर बीबी सकीना को उसी हाल में गुस्ल दिया गया और फिर उसी जिंदान में उसे दफन कर दिया गया। अल्लाह अकबर।